हेलो बच्चों। तो कैसे हो बेटा आप सभी। तो बच्चों, ऑन स्टूडेंट्स की हाई डिमांड पे पहले तो बच्चों मैंने मैथमेटिक्स शुरू किया था अकेला, बट बच्चों की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर आप हमें साइंस भी टीच करो। तो इसीलिए बेटा मैंने आप आज से साइंस का भी आपके वीडियोस लेक्चर डालने शुरू कर दिए हैं। और ये सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, मैं फिज़िक्स का लेके चल रहा हूँ ना, क्योंकि फिज़िक्स में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिज़िक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका मोशन एंड टाइम। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ये जो ये चैप्टर है वो आपका कैसा है, फिजिक्स का ही एक चैप्टर है। ठीक। तो उसके बाद ये चैप्टर नंबर 13 है मोशन एंड टाइम। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन एंड टाइम के बारे में। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या है। तो हम रीड करते हैं कि इन क्लास सिक्स्थ यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। तो हमने आपने क्लास सिक्स में मोशंस के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, डेट इज़ मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। तो हमने बेसिकली तीन टाइप्स के मोशन को स्टडी किया था। सबसे पहला जो स्टडी किया था वो था हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन, देन सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो मैं आपको एक बारी इनकी रिकॉल कराता हूँ कि ये तीनों टाइप्स के मोशन हमारे पास बेसिकली होते क्या थे, है ना। तो सबसे पहला जो मोशन हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन की क्या चीज़ होती है। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, इन मोशन में है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि उसका मोशन कैसा है ना, तो उसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो मोशन आता है वो आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप ही आपके ऊपर मान के चलो, आप एक व्हीकल पे मोटर बाइक पे जा रहे हो ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो। स्ट्रेट लाइन मोशन उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। जो आपने पाथ कवर किया मोशन के लॉन्ग, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट है तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यहीं पे कुछ एग्जांपल्स हैं और साथ ही साथ मैं आपको उनको फील करवा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, सोल्जर्स इन द मार्च पास्ट। तो आपने फिल्मों में या रूटीन में कभी भी देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, तो जब वो परेड करते होते हैं तो बिल्कुल सीधा चलते हैं ना। तो मतलब कि उनका मोशन क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक। अगली एग्जांपल आ जाएगी बुल और कार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, जो कार्ट होती है हमारे पास, बैलगाड़ी जिसको बोला जाता है, तो वो भी तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे बिल्कुल सीधा ही मूव करती है ना। तो वो पाथ कैसा कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोशन डिफाइन करते हैं। तो ये भी बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास सेकंड की, डेट इज़ हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो बेटा सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर आप जो पाथ कवर कर रहे हो वो एक सर्कुलर पाथ में है, तो हम बोलते हैं कि वो सर्कुलर पाथ है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो जब जाते हैं तो राउंड में आपने देखा होगा कि एक ट्रैक बना होता है ना, पार्क के राउंड एक सर्कुलर ट्रैक बना होता है। तो अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक के राउंड ऐसे घूमोगे, ऐसे कवर करोगे ना, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, फिर वो यहाँ आ जाएगा, मतलब कि वो गोल गोल घूम रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम बोलते हैं कि वो किस तरह का मोशन है, वो होता है आपके पास एक सर्कुलर मोशन होता है। अब जैसे कि हैंड्स ऑफ ए एथलीट इन अ रेस। जब आपने कभी देखा होगा ना कि जब एथलीट्स किसी रेस में भागते हैं, तो उनके पोजीशन ऑलमोस्ट जो है ये सर्कुलर शेप जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। जब वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आते हैं, है ना। तो मतलब कि इसके लॉन्ग अगर कोई कर्व्ड पाथ ले रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो मोशन हो जाएगा हमारे पास, वो बेटा कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक। तो उसके बाद अगला आ जाता है आपके पास पैडल्स ऑफ बाईसाइकिल इन अ मोशन। जब आप बाईसाइकिल को मूव करते हो तो आपने देखा होगा कि पैडल्स कैसे घूमते हैं, एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, स्टार्ट होता है फिर वो गोल 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 घूमता रहता है।
जब आप साइकिल को रन करते हो। तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड टाइप ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं हमारा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में बेसिकली क्या होता है, अब इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक कोई भी बॉल रखी हुई है, तो जब आप क्या करते हो, इस बॉल को थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करते हो, तो बॉल आपकी जो पोजीशन होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब आप बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हो, तो वो यहाँ से यहाँ जाती है, वो कभी यहाँ पे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद वो फिर से यहाँ पे आ जाएगी। पहले तो हमारी बॉल यहाँ पे गई है ना, तो वो इस पोजीशन पे पहुँच जाती है। फिर जब वो वहाँ पे आती है तो यहाँ से वो वापस आ जाती है, तो फिर वो इसी पोजीशन पे आ जाती है। तो इसमें हो क्या रहा है कि बॉल बारी बारी यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ से जाएगी, फिर ये यहाँ से वापस आ जाएगी। तो इस टाइप के मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है आपकी, वो एक ही अपने पाथ को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करती है, अपने पाथ को सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करती है। तो मान लो मतलब कि जैसे यहाँ से वो यहाँ गई, फिर वो वहाँ से यहाँ आ गई, तो इस दौरान उसको 10 सेकंड लगे, तो दोबारा से फिर वो एक सर्टेन टाइम उसका लग जाता है। कि मतलब कि वो एक तरह का मोशन है जो कॉन्टीन्यूसली एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। जैसे कि हमारे पास अगली टाइप आ जाती है, डैट इज़ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड अ सन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सर्कुलर भी होता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सर्कुलर भी होता है और पीरियोडिक भी होता है, क्योंकि हमारे को पता है कि जो अर्थ है हमारे पास साउंड के अराउंड जो है वो घूमती है ना। तो वो एक घूमती रहती है, एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब वो फिर दोबारा से घूमती रहती है ना। तो ये पीरियोडिक भी है आपका और ये सर्कुलर मोशन भी है। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये वाला जो टाइप है ये आपकी सर्कुलर में भी आ जाएगी, और ये वाला जो मोशन है वो आपका पीरियोडिक भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है मोशन ऑफ अ स्विंग। जो आपको झूला होता है, आप देखते हो ना कि वो एक स्पेस एक जगह आता है, फिर दोबारा अपनी जो पाथ होता है उसको दोबारा दोबारा से कवर करने लगता है ना। तो हम बोलेंगे कि जो ये वाला मोशन है ये भी आपका रहेगा, पीरियोडिक रहेगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, देखिए ये जो मोशन होता है इसको बोलते हैं पेंडुलम। इसको क्या नाम दिया गया है आपका, पेंडुलम दिया गया है। तो इसी टाइप के ही मोशन को भी हमने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, डेट इज़ पीरियोडिक। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, पीरियोडिक, ठीक। तो ये बेसिक 3 टाइप्स के आपने मोशंस को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो फिर आगे हम बात करेंगे स्पीड की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मोशन। तो अब देखिए बच्चों, अब जैसे हम कोई भी व्हीकल आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहा है, या फास्ट स्पीड से जा रहा है ना, कोई भी पर्सन है या व्हीकल है ना। तो एक्चुअल में वो स्पीड जब हम बोलते हैं तो एक्चुअल में वो क्या चीज़ होती है ना, तो वो क्या, कैसे उसको मेज़र किया जाता है, कैसे हम देखते हैं कि वो तेज़ जा रहा है या स्लो जा रहा है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लो और फास्ट, ठीक है। तो वी नो डैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो क्या कह रहा है इसमें वो कि आप कोई भी अपने माइंड में 10 ऐसे ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हों। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एज फास्ट। तो हम क्या करेंगे, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक ऐसे जो आपके मतलब कि स्लो हैं, और एक ऐसे जो फास्ट हैं। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच इज मूविंग फास्ट? इफ़ द व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर देन अदर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक व्हीकल है V1 और यहाँ पे एक व्हीकल है V2, ठीक है। अब अगर इम्पोर्टेंट क्या है,
वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, हमने व्हीकल मान ले V1 एंड V2। अब मान लो यहाँ पे व्हीकल से है ना, तो ये मूव करना शुरू किए, तो हमने देखा कि ये व्हीकल जो मूव कर रहा है V1 वो उससे आगे चल रहा है और ये इससे पीछे चल रहा है, ठीक है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब तो हम इजीली बता पाएंगे कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। तो ये इससे आगे चल रहा है तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि ये जो है फास्ट मूव कर रहा है और जो ये वाला पर्सन है वो आपका स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप हल्की सी एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप क्या कीजिए, अपने अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो। जैसे कि हम देखते हैं एक तो ह्यूमन्स ही आ गए है ना, एक ह्यूमंस मूव कर रहे हैं, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह मूव कर रहे हैं ना, थोड़े एनिमल्स हो गए। आप कह सकते हो थोड़ी चीटी जो है, चीटी छोटी छोटी बरीक बरीक सी है ना, तो वो मूव कर रही हैं। तो आप देख सकते हो, कंपैरिजन आप खुद कर सकते हो कि कौन स्लो मूव कर रहे हैं या कौन तेज मूव कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो थोड़ा सा स्लो हैं एज़ कंपैरेटिव टू एनिमल्स। एनिमल्स थोड़ा सा ज़्यादा तेज मूव करते हैं ना, और उससे भी तेज़ हमारे जो व्हीकल्स हैं वो मूव करते हैं। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में आपके मूव कर रहे हैं तो हम उनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि कौन तेज़ है और या कौन फास्ट है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी को पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि ये कौन सा एग्ज़ाम में आनी है, बट इससे ही आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए क्या है, लुक एट द फिगर 13.1। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ व्हीकल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक। इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल इन सम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि किसी भी वक्त कोई भी आप एक टाइम लिया, हमने रैंडमली उस तरफ देखा। नाउ द फिगर 13.2 शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। तो हमने दोबारा से उनकी पोजीशन नोट की कुछ समय के बाद। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे को देखना है कि क्या चीज़ें हुई, ठीक है, और आंसर देना है। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एंड विच वन ऑफ मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो हमको देखना है भाई, बताना है कि कौन सा तेज है कौन सा पीछे है। चलो देखते हैं इनके कलरिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ पे था तो ये भी यहीं पे है, ये थोड़ा सा इधर था तो ये भी इधर है ना, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब ये वाला ऐसे था, ये थोड़ा सा ग्रीन वाली कलर इससे पीछे थी तो ये थोड़ा सा आगे आ गई इससे। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली थोड़ी सी इससे, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो कार थी वो इससे तेज़ भाग रही थी ना, ये थोड़ा सा इधर पड़ा है। ये वाली कार को पता ही नहीं, बहुत ही आगे लंग हमारी जीत गई है ना। अब ये है, तो अब इतनी सारी हमारे पास ये आ गई, तो हम क्या बोल सकते हो आप कि इनमें से कौन सी तेज़ जा रही है या कौन सी स्लो जा रही है ना। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे देखकर हम नहीं बता पा रहे कि क्या होगा, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड द विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो अब हमने क्या देखा कि हमने कुछ समय के बाद देखा, कुछ समय के बाद मतलब कि आप मान लीजिए 1 मिनट के बाद देखा हमने, ये उनकी स्टार्टिंग पोजीशंस थी और ये उसकी फाइनल पोजीशंस थी जो 1 मिनट के बाद हुई, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि कौन तेज़ है कौन फास्ट है। तो हम यही बोलेंगे कि 1 मिनट में जिस कार ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा वो सबसे फास्ट होगी, और जिसने 1 मिनट में सबसे कम डिस्टेंस कवर किया होगा तो वो कार आपकी सबसे स्लो होगी। तो यही बात वो कह रहा है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see of your friends at bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that of covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than bicycle? We often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. तो अब देखिए, जनरली अगर हम बात करें
तो अगर इस फिगर की बात करें ना, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कि कौन सी कार की स्पीड तेज़ है या कौन सी स्लो है, सिर्फ देखते ही, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई भी देखना है कि कोई कार आपकी तेज़ भाग रही है या स्लो भाग रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइमर लगाएंगे अपना, क्या करेंगे, अपना एक टाइमर लगाएंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि टाइमर, आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए, तो स्टॉप वॉच में आपको कुछ ऐसा शो करेगा, इतने सेकंड्स, है ना। ओके, तो इतने सेकंड आपको ये स्लो आपका चलेगा। फिर आप टाइम को फिक्स कर लीजिए, आप टाइम को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। उनकी पोजीशंस को हम देखेंगे, फिर हम एंडिंग टाइम लिख लेंगे कि कब हमने अपनी स्टॉप वॉच को बंद करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वो 60 है, 1 मिनट का हम मान लेते हैं, तो मतलब वो कुछ हो गया हमारे पास इस तरह से, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तेज़ भाग रहा है या स्लो भाग रहा है, तो उसके लिए हमारे को डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। जिसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, दैट इज़ मोर डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो वो क्या मूव किया होगा, फास्टर मूव किया होगा, यही वो बात बोल रहा है। जैसे आप क्या कीजिए, आप मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड को बस स्टैंड तक ने जाना है, ठीक है, उसमें 5 मिनट लगे, आपने साइकिल से गए और एक जो थी बस गई, तो 5 मिनट में अगर हम देखें तो आपने बस के कंपैरेटिव बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। टाइम को फिक्स कर दिया, 5 मिनट ही देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कहीं से भी लगा लीजिए, तो बस ने आपसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई बस जो है वो फास्टर मूव कर रही है हमारी, ठीक। तो यही सारी पोजीशन है कि अगर आपको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ भाग रहा है या स्लो भाग रहा है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के दौरान हमने ये सीखा इस लेक्चर में, एक तो कि मोशंस कितने तरह के होते हैं, और स्लो ऑब्जेक्ट, स्लो या फास्ट से हमारा क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसी को मोर ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, डेट इज़ स्पीड। तो स्पीड हम किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, तो हमें को वो बताती है कि वो तेज़ मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा बेटा, वो होगा आपका स्पीड, ठीक है, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट स्पीड क्या होता है वो अच्छे से बताऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं बेटा हमारे अगले लेक्चर में। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो कमेंट सेक्शन में हमारे को ज़रूर बताएं कि कैसे आपको वीडियो लेक्चर लग रहे हैं, ठीक है।